का रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य की गति। वैसे तो टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़ोटो वोटो के थ्रू एंगल वगैरह को समझना होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। लेकिन हमको लगता है कि अगर जितना सेक्शन तुमको बताया जाए कि जितना सेक्शन पे तुमको ध्यान रखना है, अगर तुम सिर्फ उतने पर ही फोकस्ड रहो तो इसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं आसानी से। मतलब हम तो समझे हुए हैं, तो हम अपने आप को कितना बोलेंगे कि हाँ हम ऐसे आसान है, ऐसे आसान है, हमको मालूम है कि ये डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि एकदम उस चैप्टर के, इसलिए तो हम बोला कि एक बार से उसको देख लो कि एंगल के कंपोनेंट्स को कैसे हम ब्रेक किए हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपोनेंट्स लिखेंगे, हम उसके एंगल्स को ब्रेक करते हुए फिर से नहीं बताएंगे तुमको, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम लोग बार बार उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तुम बस देखो कि उसके एंगल्स, उसके कंपोनेंट्स को किस प्रकार से घटकों में तोड़ा गया है, कौन को। ओवरव्यू हम दे देते हैं, थोड़ा सा देख ले बाबू, देख लो देख लो। देखो ये वाला एक्सिस क्षैतिज है तो एक्स होता है, ये वाला वर्टिकल है ऊर्ध्वाधरता जिसको बोलते हैं, ये वाला वाई हो गया बाबू। और अगर कोई पिंड को यहाँ देखो समझना इसको, अगर कोई पिंड यू वेग से गतिशील है, यू वेग है ये पिंड के गति को बता रहा, सिर्फ समझो, कोई भारी चीज़ नहीं है। यहाँ देखो ये वाला एंगल जो क्षैतिज के साथ बना रहा है कोण, वो कितना है, थीटा। यानी ये जो पिंड है जो यू वेग से गतिशील है, वह पिंड क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। तो पिंड की गति यहाँ तो है यू किलोमीटर प्रति घंटा, इस दिशा की ओर इसका गति क्या होगा, ये क्या है, इस दिशा में इसकी गति क्या होगी। तो बोला गया कि u जो है वो कॉस के घटक, इस तरफ जब गिरता है ना तो वो कॉस का घटक बनाता है, तो ये बन जाएगा u cos थीटा। यही हम उस दिन भी बता रहे थे। और जब वो एंगल के परे जाता है तो साइन के फॉर्म में होता है, मतलब अगर उसको पिंड को ऐसे पकड़ कर आप ऐसे फेंक दिए ऊपर की ओर, एकदम ऐसे वर्टिकली जा रहा है, तो उसकी गति क्या होगी, u sin थीटा पर होगी। देखो दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं। बात नंबर 1, अगर तुम इसको रटना चाहो तो रट के भी काम निकल सकता है, और अगर तुम इसको समझना चाहो तो ऐसे भी समझोगे। देखो ये है क्षैतिज वाला लाइन, अभी हम परिचय पर नहीं है, अभी बस हम तुमको सिर्फ लॉजिक समझाना चाह रहे हैं। ये है क्षैतिज वाला लाइन, आप किसी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंकोगे तो उसको बिल्कुल ऐसा जाना चाहिए ना बाबू, एकदम सीधा, तभी ना सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा। या ऐसे फेंकेंगे तब जाएगा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे दूर हम नहीं बोल रहे, हम सबसे ऊंचाई पे बोल रहे हैं। जब आप ऊंचाई पे किसी चीज़ को भेजना चाहते हो तो उसको एकदम वर्टिकल जाना होगा ना, तब ना ऊपर जाएगा। मैक्सिमम ऊंचाई पर भेजना चाहते हो, थीटा तुम्हारा कितना होना चाहिए मैक्सिमम, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, आपको u प्राप्त हो जाएगा। क्षैतिज किसी चीज़ को भेजना चाहते हो ऐसा वर्टिकल, क्या इसको 90 डिग्री पे भेजेंगे, 0 पर भेजेंगे ना। अगर 90 पे भेजोगे तो खेला हो जाना है, फिर 90 पे भेजोगे ये कभी नहीं जाएगा, 90 तो ऐसे जाता है, इसको 0 पे जाना है, कॉस ही लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो u को 1 से मल्टीपल लगाएंगे u मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। इसीलिए हम इस, अभी देखो अगर ये यहाँ पर साइन कर देते तो इसका मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है, 90 पे मिलता है, तो वैल्यू क्या होता है 0। यानी क्षैतिज में पिंड गति ही नहीं करेगी, ये बताने लगेगा, जो असंभव बात है। इसको अगर कॉस रखते हैं तो कॉस 90 पे वैल्यू क्या हो जाता है 0, मामला खत्म हो जाता है। सही बोल रहे हैं क्या। तो यानी कि पिंड जो है वो ना तो ऐसे गति करते हुए दर्शाती, ना तो ऐसे गति, सिर्फ ऐसे जाती। क्या कोई ऐसा पिंड है, समझना बाबू, कोई भी ऐसा पिंड, आराम से सोचोगे कि जिसको इस दिशा में फेंका जाए तो वो जैसे ही इस दिशा में एक पॉइंट भी आगे बढ़ेगा ना, तो वो इसके अनुदिश भी कुछ बढ़ चुका होगा, लंबाई तुम नाप के देख लो, और इसके अनुदिश भी ऊंचाई उसकी बढ़ गई होगी। थोड़ी देर के बाद ये पिंड यहाँ चली आएगी, तब भी तुम देखोगे कि इसका ये वाला दूरी भी बढ़ गया, यहाँ आ गया अब, और ये वाला दूरी भी बढ़ गया। तो कोई भी पिंड जब अपने u वेग से गतिशील होती है, समझना सिर्फ u वेग से अगर गतिशील होती है तो उसका x भी बदल रहा होता है, उसका y भी। तो अगर ये पिंड u वेग से गतिशील है और तुम इतना ही पे छोड़ दोगे बात, तो तुम एकदम नौसिखिए कहलाओगे। क्योंकि अगर गति यहाँ है तो भाई इसके अकॉर्डिंग भी कुछ बदल रहा होगा गति, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी गति बदल रहा होगा। अब समझ में आ रहा है बात, बस ऐसे ही काम करेगा, तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी कंपोनेंट्स के फैक्टर से हम लोग आगे भी बात करेंगे, इसके बारे में देखते हैं कैसे काम।
स्केल पे नज़र नहीं, खुद का बनाया हुआ है। ये क्षैतिज वाला है बाबू, ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधरता बोलते हैं जिसको, ये वाई कह देते हैं, इसको एक्स। अच्छा, ये वाला पिंड जो गतिशील है, सिर्फ समझना, फील करके देखना, जब तुम किसी चीज़ को फेंकोगे क्या वो चीज़ एकदम ऐसे जाता है या वो चीज़ ऐसे होता है? यकीन ना हो तो बाहर निकल कर ढेला फेंक के देख लो, बस किसी आदमी को ना लगे। ऐसे ऐसे अगर फेंकोगे तो वो ज़रूर ऐसे उठेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर वो थोड़ा सा रुकेगा। रुकने वाला चीज़ इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि वहाँ से अब वो बदलने वाला है। बदलने का मतलब वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुँच चुका है, उसके बाद वो वापस नीचे आएगा। अभी भी साइंस कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी बस ऐसा लॉजिक वाला बात कर रहे हैं जो हम लोग क्लास 3 या 4 से ये काम किए हैं। क्रिकेट खेलने वाला बंदा भी और जो क्रिकेट नहीं खेली हैं वो भी, गन्ना गोटी वाले भी, अगर ऐसे फेंके हो किसी चीज़ को तो वो कैसे गया होगा? देखो, जहाँ तक हमको लगता है ना, यही चीज़ है ना, बस। अब यही चीज़ हमको कैलकुलेट करना है। ये देखो क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करना है। अगर हम किसी वस्तु को किस एंगल पर फेंक दिए, देखो ये वो एंगल बनेगा यहाँ पर। अब वो एंगल क्या है? थीटा। ध्यान से समझना बाबू, अगर हम किसी वस्तु को इस एंगल पर फेंकते हैं, थीटा एंगल पर, तो वस्तु जाएगी ऐसे होने के बाद या नीचे ऐसे आके गिर जाएगी। यही है ना। अब इसके अलग अलग दशाओं को देखो, क्या क्या चीज़ है, देखो क्या क्या बात करेगा। जब आप वस्तु को फेंके थे तो उस समय वस्तु के पास अपना कोई वेग रहा होगा, उसको हम कौन सा वेग बोलेंगे? आरंभिक वेग, u नाम यही है ना, ठीक है, बात नंबर 1। दूसरा, वो वस्तु दूरी तय कर रही है, तय करते हुए एक पॉइंट पर पहुंचेगी, इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम हम रख रहे हैं P। क्यों ऐसा नाम किया सर आप? इस सब का नाम हम काहे नहीं कर रहे? क्योंकि ये सब कॉमन पॉइंट है, लेकिन ये स्पेशल कुछ है। क्यों स्पेशल है? यस, ये यहाँ पर जो भी वस्तु है वो अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगी। सही है बात? देखो अभी तक कोई साइंस नहीं आया अभी भी। इसके बाद वस्तु क्या होगी? नीचे की ओर आएगी और फिर वो आकर के यहाँ पे मिल लेगी, मतलब ज़मीन से आकर टकरा गई है। सही है बात? वस्तु का अगर ऊंचाई तुम निकालना चाहते हो, जो बाद में देखेंगे, हटाओ अभी, ठीक है। ये हम दिशा दे रहे हैं कि वस्तु इस दिशा में फेंकी गई है, ऐसा यहाँ भी देते हैं भाई ताकि तकलीफ़ें ना हो। यहाँ से इनकी दिशा जो है नीचे की ओर हुई है, डाउनवर्ड्स हुई है और ये गिर गई है। सही है। अगर ये वस्तु जिसको फेंका गया है उसका वेग, आरंभिक वेग u है। क्लियर? तो थीटा के साथ इसके कंपोनेंट देखो, ध्यान से समझना बाबू, बात को एकदम आराम से समझना, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ये x दिशा में है ना, ये y दिशा में है ना। देखो छोटा सा बना दिया हम इसको, यहाँ पे ऐसे एरो दे दिया ना ताकि वो इसके शक्ल में आ जाए, ये छोटा वाला के रूप में आ जाए। तो ये u थीटा के लिए आएगा, तो इस दिशा में क्या बनाएगा बाबू? u cos थीटा। अभी जस्ट बात किया ना। और अब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं सर फिर से? तो उसका जवाब क्या होगा कि सर जब हम इसको फेंकें, हम मान लो हम ही सवाल तुमसे कर दिया कि हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक क्यों करते हैं। कई बार ऐसा होता है, बार बार आएगा और 12th में भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो जब भी होगा तो हम लोग इसको कंपोनेंट में क्यों ब्रेक करते हैं? तो उसका जवाब होगा क्योंकि जब आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो सिर्फ ऊपर ही और नहीं जाती, ऊपर के साथ साथ तुम देखो इसकी इस पॉइंट को ही देखो, यहाँ पर x का कुछ मान मिलेगा, y का कुछ मान मिलेगा। इस पॉइंट पे देखो x का अलग मान मिलेगा, y का अलग मिलेगा। इस पॉइंट को देखो x का अलग, y का अलग। इसका मतलब ये कि हर एक पॉइंट पे वस्तु जब अपनी दूरी को दिखला रही है तो वो दूरी दोनों दिशाओं से देखी जा रही है, एक क्षैतिज में भी और साथ ही वर्टिकल में भी, दोनों तरह से। तो अब उसके क्षैतिज को दर्शाने के लिए गति दिखलाया गया u cos थीटा के रूप में, और इसको वर्टिकल को दिखलाया गया किससे? u sin थीटा पे, u sin थीटा से। क्लियर हो गया बात? अब ये हर पॉइंट पे चेक होगा, यहाँ पर ही तुम देख लो, इस पॉइंट पे हम बस बना रहे हैं समझाने के लिए। ये एक ऐसा हुआ, एक ऐसा हुआ, ऐसा, और ये है वही u, देख रहे हो, समझना। और ये है वो थीटा, तो हम इसको बोले u sin थीटा, इसको हम बोले u cos थीटा। क्यों?
क्योंकि वस्तु यहाँ पर अगर कोई वस्तु है और अगर वो आगे बढ़ रही है तो वो ऐसे भी आगे बढ़ेगी और ऊंचाई भी जाएगी। क्लियर? अच्छा, अभी देखना, यहाँ पर जब वस्तु आई तो केवल हम लिख दिया u cos थीटा, साइन गायब कर दिया है। क्यों? क्योंकि वस्तु वर्टिकली नहीं जाने वाली, तो u sin थीटा खत्म हो गया इसका। तकलीफ? अब इसको उल्टा कर रहे हैं। उल्टा का मतलब देखो यहाँ, समझना बाबू, देखो यहाँ से दूरी बढ़ रहा है ना, u cos थीटा तो रहेगा, और ये वाला जो है ये धीमा हो रहा है, गाड़ी अब धीमी हो रही लगता है। ढेला फेंके हो, जो वस्तु फेंके हो वो अब नीचे क्यों आ रही है ना, इसका मतलब क्या होने वाला, वो अपने अंतिम वेग को प्राप्त कर रहा है। तो वो u जो है वो अब किस में तब्दील दिखेगा, कह सकते हैं क्या? आप u sin थीटा रखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, वही u sin थीटा v में बदल जाएगा। क्यों v में कह रहे हैं अब इसको? अब हो गया। अब जो चीज़ जो इधर से शुरुआत थी ना, अब वो अपने अंत को प्राप्त कर रही है, और फाइनली यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों खत्म इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट मान लेते हैं कोई पॉइंट O, नहीं बोल सकते कि जब हम किसी वस्तु को u वेग से प्रक्षेप कराते हैं, प्रक्षेप करने का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं प्रक्षेप की गति। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसमें, थीटा कोण के साथ या कोई भी एंगल के साथ फेंकते हैं, तो वह वस्तु क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधरता दोनों ही कंडीशन में कुछ एंगल बनाते हुए दूरी तय करती है। फिर से, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब हम किसी वस्तु को थीटा कोण के साथ ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह वस्तु क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधरता वर्टिकल में भी दोनों ही अकॉर्डिंगली वो कुछ दूरी तय करती है। जिस दूरी जो वो दूरी तय करती है उसके लिए उसको कुछ गति का होना ज़रूरी है। उसी गति को, जब वो इस गति को प्राप्त करके जा रही है, इसी गति को कहा जाता है प्रक्षेप की गति। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु को आप फेंकना चाहते हैं इस पथ पर ऐसा, और वापस वस्तु को कहाँ आना है, पृथ्वी पर ही आ जाना है। अपने क्षैतिज तल जहाँ से वो दौड़ना शुरू की थी, वापस उस वस्तु को वहीं आ जाना है। देखिए, तल से दौड़ना शुरू की थी, वापस वो तल पर आ जाती है। ऑब्वियसली आएगी, क्यों आएगी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण हम लोग पढ़े हैं इसको, स्मॉल g लास्ट क्लास, उसी के द्वारा ये फिर से वापस आ जाएगी नीचे। तकलीफ लग रहा है क्या? हम क्या क्या बात बोल रहे हैं, तो हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, समझना बाबू बात को। पहले तो वस्तु को फेंका गया है, तो वो सब बात हम लिख देंगे कि हम एक वस्तु है, एक पिंड है, जिसको हम u वेग से करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। अगर उसको वस्तु को u वेग देते हैं और वो क्षैतिज तल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, और ये थीटा सिर्फ थीटा कोण नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण बना रही है। भाई थीटा कोण तो इसके साथ भी बना सकती है ना। फिर हम लिखेंगे कि क्षैतिज तल के साथ का मतलब हुआ कि इस वाले लेयर के साथ ये जो वस्तु अपना है, ये एंगल बना रही है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, दो घटक होंगे। एक घटक थीटा कोण के साथ कॉस थीटा और थीटा के विपरीत साइन थीटा। और ये हम क्यों दर्शाते हैं, ताकि वस्तु हमारी जो है वो दोनों स्थिति में दिखलाएगी दूरी। किसकी स्थिति में भाई, x पर भी और y पर भी। वस्तु प्रक्षेप पथ पर, इस रास्ते को हम लोग बोलेंगे प्रक्षेप का पथ। पथ माने क्या होता है बाबू, रास्ता। तो प्रक्षेप की गति से हमको क्या प्राप्त हुआ, प्रक्षेप पथ। तो जब वस्तु इस प्रक्षेप पथ पर दौड़ रही थी तो वह एक बिंदु पर पहुंचती है, जिसका नाम हम क्या रख दिए हैं, P। इस बिंदु P पर जब वस्तु पहुंचती है, ठहर जाती है ना, मतलब रुका हुआ आपको दिखेगा नहीं, रुकी हुई एकदम है, बट ठहरती है। और उसके बाद वहाँ से वस्तु चेंज होगी। चेंज होने का मतलब उसकी दिशा बदलेगी, और उसके बाद वो वस्तु फिर से उसी चीज़ जिस तरह से प्रक्षेप गति में गई थी उसी गति में, लेकिन अब वो वापस की ओर आएगी। और अब इसका जो आरंभिक वेग है वो क्या बनता चला जाएगा, अंतिम वेग बदलेगा। अंतिम वेग बनेगा तो तुम देखो कि ये गति अभी भी बढ़ ही रही है, इसलिए ये u के रूप में है, ये जो है v के रूप में होते हुए नीचे आकर के यहाँ पर आकर के क्या होगा, रुक जाएगा। वस्तु आकर के रुक गई। हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, देखो हमको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। एक, ये जो वस्तु जिसको यहाँ से फेंका गया, इसका पॉइंट अगर हम A रख दें, तो वस्तु को किस एंगल से हम फेंकें कि वो वस्तु मैक्सिमम दूरी जा सके। कंडीशंस हो सकते हैं ना बाबू, कि अगर हम वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु यहाँ जाता है कुछ कोण से, कुछ वस्तु को फेंकते हैं तो वो यहाँ चली जाती है, कुछ वस्तु को फेंकते हैं तो वो ऊपर ज़्यादा जाती है और फिर वहीं पर आकर मिलती है। कंडीशंस हो सकते हैं ना। तो इसकी जानकारी हमको मिलती है कि आखिर वस्तु को हम किस प्रकार से थ्रो करें, किस एंगल पे थ्रो करें। ये वाला बात समझ में आया क्या हम कह रहे हैं? हम समान तल में, क्षैतिज तल में अगर किसी वस्तु को थ्रो करते हैं तो किसी एंगल से फेंकते हैं, वस्तु यहाँ तक जाती है। यही है मेरा थीटा, इसको हम थीटा 1 बोल दिया।
अगर हम वस्तु को कुछ ऐसा फेंकें थीटा 2 एंगल पर, इसको हम बोल रहे हैं थीटा 2, तो वस्तु यहाँ गिरी। छोटा सा एंगल एक और बनाया तो वस्तु यहाँ गिर गई, थीटा 3 जिसको हम बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमको ये पता करना होता है कि आखिर वो किस एंगल से फेंके कि वस्तु मैक्सिमम दूरी तय कर सके या हम अपने डिजायर्ड पॉइंट तक वस्तु को पहुंचा सके। सपोज कि हमको यहीं तक वस्तु को पहुंचाना है तो कितना एंगल होना चाहिए। ये सारी जानकारी हमको तब मिलेगी जब हम प्रक्षेप का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? बहुत ज़रूरी टॉपिक है प्रक्षेप। इस पर हम उसको, क्योंकि जिस डिज़ायर्ड जगह पर हमको पहुंचाना है वस्तु को, जिस डिज़ायर्ड जगह पर हमको वस्तु को पहुंचाना है उसको कुछ खास एंगल पे ही तो थ्रो करना पड़ेगा, कुछ खास एंगल पे ही थ्रो करना पड़ेगा। यानी कि ये जो वस्तु का जो डिस्टेंस निकला है, जिसको हम परास बोल रहे हैं, यहाँ पर रेंज बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेंज, परास। ये परास की जानकारी आपको कब मिलेगी? जब आप थीटा का पता कर लेंगे, जब आप कोण को पता कर लेंगे, तभी ना बता पाएंगे कि भाई किस एंगल से फेंके कि यहाँ तक जाएगा, कितना एंगल पर वो मैक्सिमम दूरी जा सकती है, कितने एंगल पर वो मिनिमम दूरी जा सकती है। ये जानकारी हमको कैसे प्राप्त होगा? जब हम इसके थीटा से संबंध को समझेंगे तब ना। यानी सर आपको पता है क्या क्या करना पड़ेगा? हम बोलेंगे जैसे, तो तुम बोलोगे सर देखिए रेंज अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस रेंज का संबंध किसके साथ होना चाहिए? थीटा के साथ। तभी तो हम बता पाएंगे कि सर थीटा बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं तो जानकारी नहीं मिलने वाली। फिर हम बोलेंगे अच्छा ये बताओ कि अगर हम किसी पिंड को सबसे ज़्यादा दूरी पर रखना चाहते हैं, ऊंचाई पर रखना चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट पर रखना चाहते हैं, तब तो सर उसका भी संबंध थीटे से जोड़ना पड़ेगा कि कितने के एंगल पर किसी चीज़ को हम थ्रो करें कि वो अपने मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कर ले, तो वो भी थीटा से ही संबंध जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हर हाल में हमको क्या क्या चीज़ निकालना होगा? मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने के लिए, मैक्सिमम दूरी के लिए, और साथ ही ये रेंज के लिए। तो ये तीन चीज़ का संबंध हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी पहले तुम फोटो बनाओ, हम फिर से इसको समझाते हैं। पहले फोटो बनाओ तो गंदा हो जाएगा ये पूरा फोटो, नहीं कर सकते ना, है ना? देखो बाबू, हो गया बाबू, फोटो बन गया है ना। अब देखो आराम से यहाँ पे पहले हम परिभाषा लिख रहे हैं कि प्रक्षेप की गति किसे कहते हैं, है ना, यहाँ पर। और थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं इतना ही में अट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर हमको नहीं आता, ऊर्ध्वाधरता होता है, इसको हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वर्टिकली फेंका जाता है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य की गति कहलाती है। देखो एक आम आदमी तो बिल्कुल नहीं सोचेगा ना कि हमको ये चीज़ थीटा कोण पर फेंकना है। कभी सोचे हो? कभी नहीं सोचते, कभी भी नहीं। हमको बस सिंपल सा चीज़ों को ऊपर की ओर उछाल देना है, बात खत्म हो गया। तो तुम कोई भी चीज़ को ऊपर की ओर उछाल कर देख लो, किसी भी चीज़ को तुम ऊपर की ओर उछालो, अंततः क्या होने वाला है? अब पथ उसका यही रहने वाला है। गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आपने सर 90 पे उछाल दिया, ऐसे जाएगा, हवा अपना रोल निभाएगा, हल्का सा कोण, हल्का सा ड्रिफ्ट कर जाएगा, फिर वो कैसा होगा? ऐसे जाकर फिर ऐसा बनाते हैं। सही है क्या? तो ये गति जो ये प्राप्त की थी वर्टिकली चलने के लिए, उस गति को क्या बोल रहे हैं? प्रक्षेप की गति। तो मोटे तौर पर अगर कोई पूछा कि जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? बोला हाँ यार, उठाओ ढेला, फेंको इसको, ऊपर की ओर गया, हाँ, बोले यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। इतना सा बात तो बोल सकते हैं ना। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर तुमको डालना है, तुम क्या बोलोगे? अब देखो, जैसे वो बोला गया ऐसे थोड़ी ना होता, बोला रुको समझा देते हैं, तुम 2 मिनट रुको, तुमको हम समझाते हैं। जब तुम ढेला फेंके तो क्या हुआ? बोला ढेला ऊपर गया, इतने बोलेगा ना वो। तुम बोलोगे नहीं, सिर्फ ऊपर नहीं गया, ऊपर के साथ साथ ये इस दिशा में भी कुछ दूरी तय किया। हम इसको ऐसे फेंका तो ये सिर्फ ऊपर की ओर थोड़ी ना किया, ऐसा वाला भी तो दूरी तय किया है। ये जो ऐसा वाला दूरी किया है, लाओ कॉपी, तुमको हम समझाते हैं कि जब तुम फेंके तो इस तल के साथ फेंकना, कोई कोण बनाया, फेंक दिया, यहाँ से समझो उसको फेंक दिया, एंगल बना दिया। अब वो एंगल बनाते हुए गया, तो बंदा बस इतना ही समझने वाला होगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो इतने पे बात मान जाएगा। तो बोलेगा कि हो सकता है तुम्हारा टेस्टिंग चल रहा हो, तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा हो, अगले पल में तुमको जॉब मिलने वाला, कोई ठिकाना नहीं। तो वो तुमसे पूछेंगे कैसे, तो तुमको जवाब देना, देखो ऐसे फेंका
तो फेंकने के लिए क्षैतिज तल ये जो है इससे एक एंगल बना, वो एंगल क्या है? थीटा है। अब वो जब आगे की ओर गति किया तो तुम बस यही देख रहे हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम बस क्या देख रहे हो? यू देख रहे हो। हम यू नहीं देख रहे, हम क्या क्या चीज़ देख रहे हैं बाबू? हम यू साइन थीटा भी देख रहे हैं और यू कॉस थीटा भी देख रहे हैं। नज़र का फेर है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको बस कितना कस के फेंक सके ही, तो बोला इतना कस के फेंक सकते हैं, यही ना होगा और क्या होगा? कितना के स्पीड से? बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक सकते हैं। बंदा फेंक दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतना ही ना समझे कि और कुछ समझे हो? नहीं ना जी, जो पढ़े नहीं हैं वो इतना ही समझे हैं और आज तक तुम भी यही समझे, लेकिन अब तुम यहाँ से समझोगे। हम इसको फेंक दिया, आम आदमी को लगा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंका गया। अब हम देखो उसको कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो 50 की रफ्तार से फेंका है तो ये ऊपर भी जाएगा और दूरी भी तय कर रहा है हर पॉइंट पर और यहाँ आके रुक गया है। देखो अब इसी स्थिति को देखो ना बाबू, यहाँ आ गया ना। अगर ये पूरा 100 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर पे आके रुक गया है, 50 पे आके रुक गया होगा। गलत बोल रहे हैं क्या? इस पॉइंट पे जब ये आकर के रुका है, ध्यान से समझना बाबू, इस पॉइंट पर आकर रुका, इसका मतलब है क्षैतिज में वो दूरी तय किया ना। अब जब क्षैतिज में दूरी तय कर रहा है तो चाल, दूरी और समय तीनों कंपोनेंट एक जगह होते हैं। समझना है सिर्फ बस। अगर क्षैतिज में ये दूरी तय कर रहा है तो चाल, दूरी और समय तीनों एक साथ ही होते हैं। जहाँ दूरी लग रहा है वहाँ ज़रूर चाल और समय होगा। तो चाल क्या है? तो क्षैतिज के लिए चाल है यू कॉस थीटा। समय फिलहाल गायब है, ढूंढ लेंगे कहाँ पे है। और जैसे ही समय मिलेगा तो हमको ये दूरी भी मिल जाएगी। क्या गलत बोल रहे हैं? और जब यहाँ तक के लिए निकाल सकते हैं सर, तो पूरा रेंज नहीं निकाल सकते हैं भाई। जितना समय अगर बोलेंगे कि 5 घंटा यहाँ तक जाने में लगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि उतना ही नीचे आने में लगा होगा। नहीं बोल सकते बाबू। तो समय अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में अगर 2 घंटा लग रहा है, इसका मतलब है कि ए पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट तक में वस्तु को जाने में कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटा। क्योंकि वस्तु चल के नहीं जा रही है, उड़ के जा रही है। तो उड़ के जाने में वस्तु को यहाँ से लेकर यहाँ तक में 2 घंटा लगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका परास निकालें, रेंज निकालें, ये है चाल यानी वेग, जिसको आप बोल सकते हैं यू कॉस थीटा। चाल नहीं बोल रहे, वेग बोल रहे। कारण दिशा है क्षैतिज। देखो दिशा देखो यार, इस दिशा में, इस पॉइंट पर इस दिशा, इस पॉइंट पर हेने, क्यों होने हेने, समझ में आ रहा है? तो दिशा तय है इसका, इसलिए हम इसको वेग बोल रहे हैं। क्लियर है बात? सर वेग दिया हुआ है, समय हम इस पथ के द्वारा यहाँ तक देखो ये पॉइंट एक है और ये वैलिड पॉइंट है। ये हर एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रक्षेप में है उसके लिए बिंदु P होगा ही होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? तुम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंको, कोई वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, अपने मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगी और फिर वहाँ पर से क्या होगा? मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगी ना। क्यों करेगी? वो मैक्सिमम हाइट इसलिए प्राप्त की क्योंकि वहाँ पर जाकर के पृथ्वी बोली कि आप इससे ज़्यादा दूर जाने नहीं देंगे तुमको, आओ नीचे। और फिर वहाँ से बोलेगी आओ नीचे, खींचना नीचे की ओर चालू। गलत बोल रहे हैं क्या? आज़ादी मिलता है मैक्सिमम हाइट तक। तो हमको बस कुछ नहीं करना है। देखो हमको क्या क्या काम करेंगे। पहले तो हम प्रक्षेप गति का जो लिखा परिभाषा वो समझ में आया। हाँ, कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधरता यानी वर्टिकली फेंकते हैं तो जो वस्तु गति प्राप्त करती है उसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप की गति बोलते हैं। और ये काम हम लोग रोज करते हैं, जाने अनजाने, प्रक्षेप की गति। तो यहाँ पर हम वो टॉपिक भी लिख रहे हैं, प्रक्षेप का पथ किसे कहते हैं? वह पथ जिस पर वस्तु या पिंड लिख देते हैं, है ना, गतिशील हो। कौन सा पथ बाबू जिस पर गतिशील हो? इसी पे दौड़ रही है ना वस्तु। हाँ, गतिशील हो उसे कौन सा पथ बोलेंगे? उसे प्रक्षेप पथ कहेंगे। बताइए, ये 3 लाइन जो यहाँ पे भराया है, ये 3 लाइन कुछ रटने का चीज़ नहीं ना। अब हम लिखेंगे उस वस्तु का नाम जिसको हम फेंक रहे हैं। मौसम ठंडा वाला है ना, ओस चल रहा है, गिर रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए देखो वोल्टेज 240 भी नहीं हो रहा कि कुछ काम करे ये। गतिशील हो उसे प्रक्षेप पथ कहेंगे। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या क्या लिखेंगे जो प्रैक्टिकल में महसूस किए हैं कि जो अपना साम्राज्य है वो एक वस्तु को किस वेग से फेंका है? यू वेग से। ठीक है, माना हम किसी वस्तु को u, और u से क्या कंसीडर किया जाता है? आरंभिक वेग। तो वही लिख रहे हैं, माना हम किसी वस्तु को u आरंभिक वेग से प्रक्षेपित फेंकना
करते हैं। रटना पड़ेगा इस लाइन को भाई, प्रक्षेप कर रहे हैं तो बात तो करेंगे ना, वस्तु को फेंकेंगे। अब ये वस्तु को जब हम u वेग से प्रक्षेपित करेंगे तो हमको ये बात लिखना पड़ेगा कि वो वस्तु क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा। माना कि वह वस्तु क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि वस्तु के आरंभिक वेग u के क्षैतिज घटक u cos थीटा एवं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल घटक कौन है, u sin थीटा है। मतलब सिर्फ क्षैतिज के साथ थीटा कोण हम नहीं लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि अगर वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है तो फिर ये भी हमको बताना पड़ेगा कि फिर क्षैतिज दिशा में उसके घटक क्या होंगे, यानी वो वस्तु का जो वेग हम u मान रहे हैं वो क्षैतिज में u cos थीटा और वर्टिकल में u sin थीटा होगा। और cos और sin क्यों होगा वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे तो यहाँ तक हो गया बात, इतना तक तो लगता खत्म कर लिया बात। अब वस्तु यहाँ पर गतिशील होती है और वस्तु इस पथ में प्रक्षेप पथ पर गतिशील होते हुए एक बिंदु P तक जाती है, वो भी लिखेंगे। वस्तु प्रक्षेप पथ पर गतिशील होकर महत्तम ऊंचाई P, वही है ना, तक जाती है। ये बात भी हम अपने डेरिवेशन में स्पष्ट कर दिया कि वस्तु जो है वो अपनी महत्तम ऊंचाई क्या उसको बताया गया, P को प्राप्त कर लेती है, P तक जाती है वस्तु अपनी महत्तम ऊंचाई पर, ठीक है। P से वह वस्तु वापस नीचे की ओर गतिशील होकर भूमि को कहाँ पर छूती है, संपर्क करती है, O डैश पर संपर्क करती है। तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से समझना बात को, थीटा हमको पता चल चुका है कहाँ है, क्या क्या। अब ये जो बात इतना हम लिखे हैं इसको बोल पाएंगे क्या, इसको बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि सर जो नरेशन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं है। क्या आप तस्वीर समझ रहे हैं? तस्वीर समझ गए तो वही चीज़ पढ़ दो ना। क्या क्या पढ़ेंगे हम, किसी वस्तु को किस वेग से फेंके हैं, u वेग से। वो वस्तु u क्षैतिज के साथ कौन सा कोण बनाई है, थीटा कोण। तो उसके क्षैतिज घटक क्या कहलाएंगे, u cos थीटा। उसके ऊर्ध्वाधर घटक क्या बन रहे हैं, u sin थीटा। वह वस्तु गतिशील होती है किस पथ पर, प्रक्षेप पथ पर। गतिशील होकर के किस बिंदु पर पहुंची है, P बिंदु पर। P बिंदु क्या है, महत्तम ऊंचाई। यही बात हम लिखे हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं। तुम अगर इसको घर पे जाकर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस भी कर लोगे कि कौन कौन सा पॉइंट क्या है, तुम खुद समझ जाओगे। हाँ ठीक है ना, हम सिर्फ वस्तु को फेंक नहीं सकते भाई, हम लोग साइंस के हैं, हम लोग कैसे फेंक सकते हैं। हम जब तुम फेंको हम फेंकेंगे, बहुत फर्क है। आर्ट्स वाले को देना है को ढेला, बोला फेंको। जहाँ बोले क्या पढ़ते हो साइंस वाइंस के, बोला लो ढेला फेंको, तो उसको फेंक दिया। क्या हुआ इसमें, हम तुमको क्या मालूम क्या हुआ, हम बताते क्या हुआ। इसमें u cos थीटा बना, इसमें u sin थीटा बना है, कहाँ बना, मतलब तुमको क्या मालूम, हम बताते हैं। तुम सिर्फ फेंकते हो, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ तक फेंका सकता है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये कहाँ तक ऊंचाई जा सकता है। तो यही फ़र्क है तुम्हें मेरे में, तुम बस फेंकोगे, हम लपेट भी लेंगे, कहाँ तक जाएगा। समझ आ रहा है बात, यही तो अंतर है ना पढ़ने और नहीं पढ़ने से। ये आ गया, मामला ख़त्म हो गया। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं क्या क्या चीज़। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको ये निकालना ना, रेंज का मतलब क्या है यहाँ पर के लिए, यहाँ पर के लिए तो ये दूरी ही है, बिंदु A से O डैश तक की दूरी। बाबू दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुने समय, यहाँ पर तो वेग है, चाल गुने समय, तो वेग तो दिया हुआ u cos थीटा। हमको क्या चाहिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, समय। तो उस पिंड को, उस वस्तु को जिसको हम फेंके थे, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, यही ना। तो समय निकालने के लिए बाबू हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे,
जाने में कितना लगा, और चूंकि वस्तु यहाँ नहीं दौड़ी है, वस्तु ऐसे दौड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में समय निकालेंगे। दोनों समय को जब हम जोड़ देंगे तो हमको कुल समय मिल जाएगा कि वस्तु बिंदु ए से जब फेंकी गई तो ओ डैश पर या ओ पर जाने में उसको कितना टाइम। क्लियर बोल रहे हैं क्या? इस बात का ध्यान रखिएगा कि वस्तु को हम इस पर दौड़ाए नहीं हैं, हम इस क्षैतिज तल से सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि दूर कितना जा रहा है, बस इतना। क्रिकेट का खिलाड़ी जब 6 मारता है तो क्या बॉल ज़मीन पे जा रहा होता छक्का के लिए? ऊपर से जाता है। लेकिन देखते हो मैच में जब 6 मारता है उसके बाद देखते हैं 102 मीटर, 102 मीटर क्या हवा में देखते हैं 102 मीटर, 102 मीटर रेंज पता करता है कहाँ गया। स्टेडियम में एक बंदे के सर पे गिरा बॉल, समझ में आ रहा है बात? तो ये जो गिरा यही वो पॉइंट है जहाँ गिरा, दूरी ये ना बाबू, इसको नहीं देखते। क्लियर? हाँ, वो ये देख सकते हैं कितना ऊंचा छक्का मारा गया, दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, जो हम निकालेंगे कितना ऊपर जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो कैसे समझना, सिर्फ आराम से। वस्तु ए से पी तक जाने में लिया गया समय ना बाबू, समय स्मॉल टी हो, स्मॉल टी है। वस्तु ए से पी तक जाने में जो लेता समय है वो क्या है? स्मॉल टी है। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं गति के समीकरण से, और हम लोग सिद्ध भी किया है। कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पर t भी आ जाता है, सही है ना? त्वरण भी हमको पता है और v भी हमको पता है और साथ में u भी हमको पता है। समझोगे कैसे कैसे पता है? v क्या होता है बाबू? अंतिम वेग, समझना है, अंतिम वेग। अब बताओ कि जब वस्तु कहाँ के लिए चेक कर रहे हैं? ए से पी तक के लिए। तो जब मेरी वस्तु यहाँ से उड़ते हुए यहाँ तक गई तो अंतिम वेग यहाँ पर क्या हो गया? पी अंतिम वेग, पी तो बिंदु है, अंतिम वेग क्या हुआ? 0। क्यों 0 हुआ? हम बोला था ना, जब कोई वस्तु अपने मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कर लेती है कुछ समय के लिए वो रुक जाती है, फिर क्योंकि अब उसको सोचना होता है भाई अच्छा नीचे चलना है, तो फिर नीचे वो आती है, भूल जाती है कितना ऊपर जाओगे, इतना ऊपर तो चढ़ गया, अब नीचे जाना है, तो वहाँ पर जाकर वो रुकती है थोड़ा देर, उसके बाद बोलती है चलते हैं नीचे। क्लास 8 में भी ये पढ़ने का है। क्लास 8 के टॉपिक में जानते क्या क्वेश्चन है? क्लास 8 में साइंस में यही चैप्टर 4 या 5 में है कि जब आप किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आपको बताना है कि किस प्रकार ये गेंद अपने गति में बार बार परिवर्तन दिखलाती है। माने क्या क्या चीज़ परिवर्तन होता है बल वगैरह में। फेंकते हैं ऊपर, ये गुरुत्व के अधीन गुरुत्व के विपरीत जाती है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो वस्तु को ऊपर की ओर खींचती है, नीचे की ओर, नीचे की ओर खींचती है। आप वस्तु को कहाँ फेंक दिए? ऊपर की ओर। तो ये तो एक तो विपरीत हुआ, फिर एक मैक्सिमम हाइट तक गेंद जाती है, फिर वहाँ पर रुकती है और फिर वहाँ से वो अपने गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर खींचा जाती है। यही था ना? ऑन किए थे हम इसको? हाँ, लेकिन हमको याद नहीं है, नहीं होगा तो बहुत तकलीफ होगा तुम्ही को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमको ये पता चल चुका है कि यहाँ पर जाने के बाद मेरी वस्तु क्या हो गई है? रुक गई है। तो v का मान क्या हो गया यहाँ पर जाकर के? 0। तो हम लिख सकते हैं v हो गया 0। और u तो मेरा आरंभिक वेग है, और आरंभिक वेग अगर नहीं होता तो वस्तु कभी भी p तक नहीं पहुँच पाती। तो यही मेरा आरंभिक वेग, ये जिंदा है। त्वरण a, और याद करो हम इस पर डिस्कस किया है कि जब हम सरल रेखा में गतिशील होते हैं तो त्वरण को a से सूचित करते हैं, और जब हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स होते हैं, नीचे की ओर या ऊपर की ओर, तो उसके लिए हम लोग g, लास्ट क्लास a को हम g में तब्दील कर रहे थे। तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो स्मॉल g होगा, और ये हमको कौन बताएगा कि ये g प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, हम क्षैतिज तल के विरुद्ध हैं और ये नीचे की ओर खींच रही है और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब हम उल्टा भाग रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू g माइनस में। और t तो भाई अपना समय है ही। चलो वैल्यू को रख देते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, v के बिहाफ में क्या रखेंगे? 0, और u के जगह पर u प्लस a और t, तो a के जगह पर माइनस g और t के जगह पर तो t। क्लियर है? रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा 0 इज इक्वल टू यू माइनस का जी टी। हम लिख सकते हैं जी टी इज इक्वल टू यू और समय t बराबर u अपॉन जी। क्या गलत बोल रहे हैं? कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? ये देखो क्या निकला, u अपॉन जी रिजल्ट में। इसको पहले हल करो, फिर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे जो यहाँ पर से अभी मिसिंग है। पहले इसको नोट करो, इसको यहाँ तक नोट करो।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पर अभी हम मिसिंग किए हैं, अभी इसको गायब किए हैं, उसके बाद बात करेंगे। पहले इसको नोट करेंगे, सिर्फ नोट करेंगे। क्या वो? अच्छा ठीक। हाँ, हम अभी थोड़ा देर पहले बोला कि यहाँ पर कुछ देखना है। ये वाला चीज़ v बराबर u प्लस AT से समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमको टाइम निकल गया। किस पॉइंट के लिए टाइम निकाला बाबू? ये पूरा v बराबर u प्लस AT, ये पूरा काम किस चीज़ के लिए हम किया है? a से चल करके p तक जाने में। अब ये बताओ कि a से चलकर p तक, तो p मेरा मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब है मेरा नज़र u पर नहीं है, मेरा नज़र किस पर है? मैक्सिमम हाइट पर। मतलब u साइन थीटा पर मेरा ध्यान होना चाहिए कि u पर, u साइन थीटा पर ना, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट का बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट का बात कर रहे हैं तो ये केवल u नहीं रहेगा, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा u साइन थीटा के रूप में। सही बोल रहे हैं? तो ये जो मेरा u आरंभिक वेग है, देखो यहाँ टिक लगा के रखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? u साइन थीटा लिखेंगे। कोई तकलीफ? क्यों u कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम इस पर बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल पर बात कर रहे हैं, तो हम u साइन थीटा जाएंगे। देखो रीज़न होना चाहिए बाबू, खाली ऐसे नहीं कुछ भी भरे जा रहे। ये u जो है, ये u किस में बदल जाएगा बाबू? u साइन थीटा में इंटरचेंज होगा। ये वाला u तुम भी ऐसे ही करोगे, तुम भी अपनी कॉपी में फिलहाल ऐसे ही करोगे, ताकि तुम खुद को समझा सको कि अपने आप कुछ नहीं हो रहा भाई। हम u को u कंसिडर नहीं कर रहे, हम u को क्या कंसिडर कर रहे हैं? u साइन थीटा ले रहे हैं। हम इस u को u साइन थीटा लिखेंगे तो t बराबर क्या निकल कर आएगा? u साइन थीटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अर्थात a से मैक्स हाइट, मैक्सिमम ऊंचाई p तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल t इज इक्वल टू क्या निकल कर आया बाबू? u साइन थीटा अपॉन g। क्लियर है बात? तकलीफ यहाँ तक नहीं? अच्छा, a से p तक जाने में इसको जो टाइमिंग लग रहा है वो लग रहा है स्मॉल t। तो अब हमको फिर से ये p से अगर बिंदु o तक आ जाए, सॉरी डैश है कि o है, o ही है, कहीं पर हम डैश लिख दिए फिर ये o तक आने में जब इसको जो टाइमिंग लगा वो कितना लगेगा? फिर से t लगेगा। गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं ना बाबू। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं, पुनः P से O तक आने में लगा समय, फिर से स्मॉल t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g लगेगा। सही है? तो ये जो मेरा पिंड है जो A से चल करके बिंदु O तक पहुंचा है, इन दोनों के समय को अगर हम कंबाइन कर दें, A से P तक जाने में लिया गया समय और P से O तक जाने में लिया गया समय जोड़ दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पिंड है, जितना देर ये हवा में उछल कूद मचा रहा था, उसमें उसको कुल समय कितना लगा पता चल जाएगा क्या? अगर हम ये बोलें कि पिंड को A से O तक जाने में लिया गया कुल समय, A से P तक जाने में लिया गया समय प्लस P से O तक जाने में लिया गया समय, कुल निकाल सकते हैं ना? हम लिखेंगे पिंड द्वारा प्रक्षेप्य पथ पर गति करने में लिया गया कुल समय। और बाबू इस कुल समय को हम स्मॉल t से नहीं कैपिटल T से सूचित करें, तो हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू स्मॉल t। भाई ये वाला स्मॉल t और ये वाला स्मॉल t दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल t, यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल t, दोनों को जोड़ देंगे तो t प्लस t इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ पर हो गया कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू, और स्मॉल t का वैल्यू अभी अभी निकला है u साइन थीटा अपॉन में g, तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। सही है क्या? ये है कुल समय। किस चीज़ का कुल समय है? प्रक्षेप्य गति में लगा कुल समय। अब कोई भी पिंड को तुम कैसे भी फेंक दो, किसी भी पिंड को कितनों भी एंगल पे फेंको, ठीक है, कितना समय तक वो पिंड उड़ता रहेगा, भटकता रहेगा, और कितने समय के बाद वो वापस धरती को छुएगा, कितने समय के बाद? तुमको क्या करना है? पिंड का आरंभिक वेग पता कर लेना है, किस कोण से फेंका जा रहा है वो, बस। क्योंकि ये बात तो तुमको पता ही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
रिजल्ट निकल जाएगा तुम्हारे पास। समझ में आया? ये जो टी है ना, इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है उड्डयन काल, उड़ान का काल। कितने देर तक वो पिंड उड़ रहा था, ये उड़ रहा था, कितने समय तक? तो कुल समय कितना निकला बाबू? कैपिटल टी समय तक यह पिंड क्या था? उड़ रहा था। समझ में आ रहा बात? इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया है? 2u sin थीटा अपॉन जी। और u क्या बता रहा है बाबू? जहां स्मॉल u इज इक्वल टू आरंभिक वेग, है ना बाबू, और थीटा क्या बता रहा है? क्षैतिज के साथ कोण। सही बोल रहे हैं बाबू। और जी तो आपको पता ही है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, कोई पिंड उड़े और गुरुत्वीय त्वरण अपना कोई प्रभाव ना दिखाए, ऐसा कैसे? वो भी अपना प्रभाव दिखलाएगा। ये हमेशा नीचे की ओर खींच रहा होगा, हमेशा आपकी गति को धीमा कर रहा होगा, हमेशा। क्लियर है बात? अब देखो, यहां से यहां तक आने में समय मिल चुका है आपको। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए से ओ तक जाने में लिया गया समय, ये जो पिंड द्वारा प्रक्षेप पथ पर गति करने में लिया गया कुल समय कैपिटल टी है। हम नहीं कह सकते कि ए से ओ तक जाने में लिया गया कुल समय कैपिटल टी है। वेग क्या है? u cos थीटा। ए से ओ तक जाने में लिया गया कुल समय इज इक्वल टू कैपिटल टी। और ये कैपिटल टी क्या है बाबू? उड्डयन काल, कुल उड़ान भरा हुआ काल, कह सकते हैं ना। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में समय मिल गया। हम बार बार बात कर चुके हैं ना कि आपको अभी निकालना है ए से ओ तक की दूरी, कि ये पिंड, अभी हम क्या निकाला? अभी जो निष्कर्ष निकाला वो क्या निकाला? कि पिंड कितना देर तक पिंड जो है वो हवा में उड़ रही थी, वही निकाला ना। सबसे एक निष्कर्ष ये निकाला। अगला निष्कर्ष हम ये निकालेंगे कि ये पिंड कितना दूरी तय कर सकती है। अभी हम क्या निकाला? कितना देर तक हवा में उड़ सकती है, इसका संबंध किससे निकाला? कितने एंगल से आप उस वस्तु को फेंके थे, उस पर डिपेंड कर रहा है ना। अभी हम निकालेंगे कि जब ये दूरी है तो क्या दूरी का संबंध भी थीटा के साथ है? बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो कैसे। समय मिल गया बाबू। वेग कितना है? तो वेग है u cos थीटा। अब बोलो, यहाँ भी हम u रख सकते हैं, अभी ऐसा बात नहीं है, फिर बाद में cos थीटा हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब जो दूरी आप निकाल रहे हो वो क्षैतिज पर निकाल रहे हो, वर्टिकल नहीं। यहाँ पर हम u sin थीटा क्यों कंसीडर कर रहे थे? इसके वजह से, क्योंकि ऊपर में मैक्सिमम हाइट पर जा रहे हैं आप लेके बात को। समझ में आ रहा है? अभी हम दूरी को देखेंगे, तो दूरी के लिए कौन सा चीज़ चलेगा? क्षैतिज में u cos थीटा। तो ये हो गया वेग। अब देखो यहाँ निकालेंगे फॉर्मूला, दूरी बराबर वेग गुने समय। दूरी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रेंज, कैपिटल आर, यहाँ हम लिख चुके हैं बाबू, परास भी बोलते हैं। वेग कितना है बाबू? u cos थीटा। तो u cos थीटा। समय कितना है बाबू? कैपिटल टी। कैपिटल आर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, u cos थीटा और कैपिटल टी को हम क्या बोल सकते हैं? 2 स्मॉल टी। यही है क्या? या फिर डायरेक्ट हम वैल्यू रख दें कैपिटल टी का। अब तो हम निकाल चुके हैं वैल्यू, 2u sin थीटा 2u sin थीटा अपॉन जी। r इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? 2 को आगे कर रहे हैं, u स्क्वायर को, 2 को नहीं आगे करेंगे, u स्क्वायर, u इंटू u स्क्वायर, और आगे मिलेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में g। और यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इंट्रोड्यूस करेगा, हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग वहाँ बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मूला रख रहे हैं, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन में g। यहाँ पे मिला हमको क्या? r क्या जाना जाएगा बाबू? किस नाम से जाना जाएगा? परास। इसको हम बोल सकते हैं महत्तम दूरी, रेंज, है ना। अब अगर कोई बोले कि हम किसी वस्तु को मैक्सिमम दूरी तक भेजना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ट्रैवल कराना चाहते हैं, तो साइन का आपको मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होता है? 90 पर होता है। साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन मैक्सिमम कहाँ पर होता है? 90 पे होता है। और साइन 90 पर वैल्यू क्या हो जाता है? 1। अगर हम चाहते हैं कि साइन 90 बने तो थीटा कितना होना चाहिए? 45। क्यों 45 दूना 90, 45 होना चाहिए। यानी अगर हम चाहेंगे, ध्यान से समझो, महत्तम परास के लिए
मैक्सिमम रेंज मिले उसके लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा भाई, 90 से ज़्यादा साइन आपका नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप 90 रख दोगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है बात। तो साइन कितना जाना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 45। क्यों, क्योंकि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे 45 अपॉन जी। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन में g, ये निकल गया यू स्क्वायर अपॉन जी। ये किसका वैल्यू मिला है, मैक्सिमम रेंज के लिए। सबसे ज़्यादा दूरी पे कब जाएगा, सबसे ज़्यादा दूरी पे तब जाएगा जब आप थीटा कितना रखेंगे 45। तो अगर कोई बैट्समैन गेंद आती है उसके पास और अगर वो बॉल इस तरह से आया बॉल और यहाँ पर से बैट्समैन बल्ला क्लिक किया, बल्ला जो चलाता है ज़मीन और बल्ला के बीच का अगर एंगल, बल्ला चलाने का मतलब है बॉल यहाँ है, ठीक है ना, बॉल को मारता है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना बने, थीटा। और थीटा कितना हो जाए 45। तो वो शॉट सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, सबसे मैक्सिमम रेंज पर होगा, सबसे बेहतर लगेगा देखने में। गलती से भी, समझना बात को, गलती से भी बॉल थोड़ा ऊपर लग गया 60 या फिर 70 के आसपास, तो गेंद तो बहुत अच्छा जाएगा ऊपर, है ना। कमेंटेटर बोल चुका होगा और ये लगता है छक्का है, ओ नहीं हाथ में है। सुनो ऐसा वाला कमेंट्री, ओ बहुत ही शानदार, हम लोग यार लग गया, आउट हो गया। अच्छा तो आउट है ये, अच्छा आउट है। देखो कई बार बैट्समैन मारने के बाद बहुत खुश होता है, उधर लग गया वो और खतरनाक एंगल के साथ, और बॉलर ही कैच ले रहा है क्योंकि कैमरा सीधे बॉल के पीछे दौड़ता है ना, वो सीधे ऊपर चला गया और तो बॉलर वहीं पे कैच ले रहा है। ऐसा हुआ है कई बार, विकेट कीपर को देखोगे कैच लेता हुआ, बहुत हाई है कैच ले लिया। कारण क्या है, कारण क्या है, एंगल मिसप्लेस। अब वहाँ पर बैट्समैन जो है तानिया, वो परकाल उकाल लेके नहीं बैठा हुआ वहाँ पे कि सर तो क्या क्रिकेट खेलने के लिए हम लोगों को वो चांद वगैरह लेके बैठना पड़ेगा नापने के लिए, नहीं। वो तो डिपेंड करता है आपके शॉट सिलेक्शन पर, वहाँ पे बात नहीं हो रही। हम बस ये बात करना चाह रहे हैं कि कैसे जा सकता है मैक्सिमम रेंज तक। मैक्सिमम रेंज अगर आप पहुँचाना चाहते हैं तो, अगर पहुँचाना चाहते हैं तो समझ में आई ये चीज़। दो बातें समझ में हुई ना। पहला चीज़ क्या निकाला हम लोग, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज u sin थीटा अपॉन जी, u sin थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में, कुल दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है। यहां पर हम sin थीटा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात वर्टिकल है इसलिए। उसके बाद जब हमको कुल समय मिल गया जो कि कैपिटल T है, वो T क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी। ध्यान से सब फॉर्मूला याद रखना है आपको कि उड्डयन काल का क्या फॉर्मूला है, 2u sin थीटा अपॉन जी। जब ये समय लगा, वेग क्या है cos थीटा, किसमें, क्षैतिज में, तो क्षैतिज में तय की गई दूरी रेंज बराबर वेग गुने समय। तो वेग को लिखा u cos थीटा इस दिशा के लिए, और समय कितना है कैपिटल T, गुना कर दिया दोनों को। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया बाबू, फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड cos थीटा, लगा दिया। रिजल्ट क्या मिला, ये जिसको आपको लर्न कर लेना है, जिसको आपको यहाँ पर भी क्या कर लेना है बाबू, लर्न करना है। इसको क्या करना है बाबू, लर्न करना है। ये जो उसका फिर हम आपसे पूछेंगे कि मैक्सिमम रेंज पर अगर हम फेंकना चाहते हैं, मैक्सिमम दूरी पर आपको फेंकना चाहते हैं, एंगल कितना होना चाहिए। तुम बोलोगे सर कौन भी मैक्सिमम होना चाहिए, तो तुम बोलोगे सर एंगल आप 45 रखेंगे। तो कोई भी आदमी सवाल बोलेगा अरे 45 पे कहाँ साइन मैक्सिमम होता है, साइन तो 90 पे मैक्सिमम होता है। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, तो देखो ना 2 थीटा बैठा है, 90 दूना 180 करना है क्या, 45 दूना 90 होता है, 90 दूना 90 नहीं होता। समझ गया ना, क्लियर बात है। तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, r बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। मतलब केवल देखो ध्यान से, अगर 45 डिग्री पर मारा जाएगा ना, शॉट को लिया जाएगा, तो केवल ध्यान किस बात का होगा, कितने ज़्यादा शॉट कितना पावर से दिया गया, बस। और कोई ध्यान रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तुम देख लो यू स्क्वायर अपॉन जी, समझ में आ रहा है। बस डिपेंड क्या करता है, थीटा आपका कैसा होना है, थीटा आपका कैसा होना है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा ये तो हो गया। ये ऊंचाई कितना होगा ये पता चला क्या, ये जिसको हम h बोल रहे हैं, ये ऊंचाई कितना ऊंचा जा सकता है बॉल मैक्सिमम। ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि अगर एक बैट्समैन मार दे अगर शॉट, मान लेते हैं वो शॉट 45 डिग्री पर नहीं टच किया बल्ला को, तो बहुत हाई चला जाता है, तो सर क्या आसमान में छेद करके बाहर हो जाएगा, क्या किसी प्लेन से टकरा जाएगा। भाई मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है वो भी निकालना चाहिए ना। देखो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, कहीं पे जगह एडजस्ट हो सकता है क्या, कहीं पर भी होने, वो अच्छा लग रहा है, होने ठीक है, हाँ ये जगह ठीक है। अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए
मैक्स हाइट, नहीं यहाँ पर तो रेड पेन यूज़ हो चुका है तो ब्लू यूज़ करना चाहिए। देखो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत भारी फॉर्मूला होगा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है बाबू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। कब? सरल रैखिक गति के लिए। सही है क्या? हाँ। यहाँ पर जो अपना v है बाबू, ध्यान से, यहाँ पर जो अपना v है वो क्या हो गया है? यहाँ पर v अपना क्या है? 0 है। थोड़ा देर पहले भी v मैक्सिमम हाइट पे जाकर v अपना शांत हो जाता है, ये मालूम है हमको। तो ये 0 हो गया बाबू, तो 0 का स्क्वायर। u जो है बाबू वो कॉस पे काम करेगा या साइन पे काम करेगा? देखो तो ये u साइन पर काम करेगा। अच्छा, तो हम लिखें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि u स्क्वायर है तो u के जगह पर हम क्या रखेंगे? u साइन थीटा रखेंगे। वर्टिकल बात हो रही है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, प्लस, तो प्लस 2 के जगह पर 2, और इस a के जगह पर हम रख सकते हैं माइनस का g। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर है, तो इसका जो g लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा, माइनस में। और s जो है वो विस्थापन को बताता है, जो x था वहाँ। यहाँ पर विस्थापन को हम h से लिख दें, ऊंचाई h लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा देखो तो, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh। सही है क्या? हम लिख दें यहाँ पर कि 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। निकालना क्या है बाबू? h, पक्का ना? तो h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी ये कि कोई भी गेंद, कोई भी शॉट, कोई भी ढेला, कोई भी वस्तु जब आप फेंक सकते हो ऊपर, तो वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा सकती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी आपको क्या क्या चीज मालूम होना चाहिए? किस एंगल से फेंक रहे हैं, आरंभिक वेग क्या है, इसको मिटा रहे हैं बाबू, आरंभिक वेग क्या है, और गुरुत्वीय त्वरण हमको पता ही है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम हाइट को बताएगा। इससे ज़्यादा ऊंची नहीं जा सकती कोई वस्तु, इससे ज़्यादा हाइट पर नहीं जाएगी कभी भी नहीं। और थीटा का मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू साइन है ना, मैक्सिमम कितना होगा? 90 डिग्री पे, और 90 पे करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम हाइट अगर आप निकालो मैक्स के लिए तो इसको हम बोलेंगे h मैक्स। क्यों बोलेंगे? हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्यों आया बाबू यू स्क्वायर अपॉन 2g? क्योंकि हम साइन थीटा में थीटा इज इक्वल टू क्या रख दिया है? तकलीफ। ये जो निकला r, क्या हम इसको बोल सकते हैं r मैक्स? क्यों बोलेंगे r मैक्स? मैक्सिमम है इसीलिए। तकलीफ, अगर तकलीफ है तो वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, रात तक में कोशिश करेंगे तो वीडियो भी तुमको मिल जाएगा, रोना नहीं है। क्लियर? इसको नोट कर लो। क्या नहीं करना है तो अपलोड कर देंगे, कर लो ना, समझ जाओगे इसीलिए बोल रहा हूँ। करो ना, टाइम हम दे रहे हैं ना, तुम करो आराम से नोट, तुम आराम से नोट करो, फिर हम एक बार समझा देंगे, ठीक है? हालांकि ऐसा कोई खास थ्योरी नहीं किया गया, बट फिर भी अभी इसके बाद जब चैप्टर अगला होगा ना फिजिक्स, वहाँ पे ग्रेविटी आएगा, ठीक है ना? फिर वहाँ भी तो ये अच्छा, अगर कोई बच्चा बोलता है कि 11 वो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि कहेगा 11 से क्वेश्चन नहीं आता है, 11 ज़रूरी नहीं है। अब सोचो वो 12th में जाएगा, उसको ऐसा कोई भी थ्योरी मिलेगा, वो पहले से प्रिपेयर नहीं रहेगा, वो एकदम नहीं। अभी तुम क्या है कि 10th के बाद जब तुम 11th में आते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग उस डायमेंशन में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है खुद को कि भाई तैयार हो जाओ, तैयार रहो। नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, तैयार रहो तुम, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। पूरा का पूरा चैप्टर थ्रूली, अभी उन लोगों को शायद मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स रहता है तो तुमको कॉपी दिखलाते, पूरा का पूरा चैप्टर में डेरिवेशन शुरू होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पहले ही शुरू होगा, पहले ही में पूरा भरा हुआ है। हर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कुछ ना कुछ। कैसे करेंगे काम? दिमाग को तो हम प्रिपेयर करेंगे ना कि क्या हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। पहला बात है v बराबर, एक मिनट बाबू, हो गया ना, बाकी देख लो, सुन लो। पहला क्या करना है, सबसे पहले v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहला जब हम v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्म लगाएंगे तो इससे हमको मैक्सिमम हाइट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो पता चल जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में वही टाइम लगेगा, दैट इज स्मॉल t। इधर से भी स्मॉल t, यानी हम कहीं ना कहीं 2 स्मॉल t का मान निकाल लेंगे, जिसको हम कैपिटल T उड्डयन काल बोलेंगे, जो ये रिजल्ट हमको दिया कैपिटल T। पहला निष्कर्ष देखो यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी, u को हम u साइन थीटा से कंसीडर करेंगे। तो फिर सवाल हो सकता है तुम्हें से किसी का रहेगा, सर u कॉस थीटा क्यों नहीं? तो जवाब क्या होगा, क्योंकि सर आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना चाहते हैं तो हम वर्टिकल हम इसको क्षैतिज वाला चीज़ को हम नहीं देखेंगे, हम रो वाइज में दौड़ना नहीं देखेंगे।
सही है बात। इसलिए हम u के बिहाफ में क्या यूज करेंगे, कौन सा घटक, u sin थीटा घटक। इसलिए तुम यहाँ देखोगे u sin थीटा है, तो t का मान 2u sin थीटा अपॉन g हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम बोलेंगे उड्डयन काल किस पर निर्भर करता है, तुम्हारा जवाब होगा सर वो आरंभिक वेग पर निर्भर करता है, उस वस्तु को किस कोण से प्रक्षेपित किया जा रहा है उस पर, और कोण जो होता है वो हमेशा क्षैतिज के साथ होता है, बस हो गया। और हाँ, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ये तो हमेशा फैक्टर रहेगा। क्लियर है बात। दूसरा कि सर वो कितना रेंज अचीव किया, तो रेंज जो अचीव किया यानी वो है दूरी, और दूरी बराबर वेग गुने समय, तो समय है कैपिटल T, वेग है u cos थीटा। यहाँ पर sin थीटा क्यों नहीं सर, क्षैतिज बात है सर, उदग्र नहीं है, समझ में आया ना। तो वेग गुने समय कैपिटल T जो हम यहाँ पर लिखा है, ये देखिए सेकंड डेरिवेशन हम कह सकते हैं इसको, सेकंड वाला। पहला v बराबर u प्लस at से, दूसरा वाला कौन सा हो गया, दूरी बराबर वेग गुने समय, वेग गुने समय। रिजल्ट क्या निकला, r बराबर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा। ये हो गया sin 2 थीटा। क्लियर। और यहाँ पर sin 2 रखेंगे तो r का मान कितना मिला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी अगर हम किसी कोण से पिंड को प्रक्षेपित करें तो वो महत्तम कितने परास तक जा सकता है, तुम बोलोगे सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हम बोलेंगे किसी भी पिंड का प्रक्षेप की स्थिति में किसी भी पिंड का जो परास होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आरंभिक वेग, कितने एंगल से फेंका जा रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो सर आर मैक्स का मान u स्क्वायर अपॉन जी होगा। हम बोलेंगे ये तुमको कैसे पता चला, तुम बोलोगे सर थीटा 45 होना चाहिए, हम बोलेंगे 90 पे ना मैक्सिमम होता है साइन, तुम बोलोगे सर यहाँ 2 थीटा है सर, तो 45 दूना 90 हो जाएगा, तो 45 ही वो एंगल होगा, तो वो 90 में मिल गया। तो रिजल्ट कितना आएगा, तो बोलो आर मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी। यानी रेंज का महत्तम मान किस पर निर्भर करेगा, आरंभिक वेग पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। क्लियर है बात। फिर बोलेंगे वो पिंड कितना ऊंचाई तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट कितना है, क्या वो आसमान में चला जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विस्थापन का। ये वाला फॉर्मूला अपने मन से ले आए क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s विस्थापन के लिए गति का समीकरण है ये सरल रेखा में। अभी हम उसको ऊपर की ओर अगर फेंक रहे हैं तो हो जाएगा a के जगह पर g, और वो g क्या होगा, विपरीत है ना, तो माइनस में होगा। s जो है वो विस्थापन है, वो किससे कंसीडर किया जाएगा, h के नाम से। क्लियर। और u जो है हम लोगों का, ये u साइन के फॉर्म में, cos नहीं, क्योंकि cos इधर है, साइन इधर है। क्लियर। और उसका रिजल्ट निकालेंगे, u स्क्वायर है तो g h इधर करेंगे, h निकालेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h जो है वो अगर महत्तम आप चाहते हो तो थीटा कितना रखना होगा, 90 डिग्री। साइन तो मेरा मैक्सिमम 90 पर है ना, तो थीटा 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान से h मैक्स और ये अलग अलग है, यहाँ पर g है, यहाँ पे 2g है। समझ में आ रहा है बात। क्लियर। बस यही 3 बात था। अब कल हम लोग कुछ और इसका जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट देखेंगे और चैप्टर क्लोज होगा। वीडियो रात तक में अपलोड हो जाएगा। और एक और ज़रूरी बात है बाबू, तुम इसको घर पे जाकर बनाना, कल पहले इसको बनाना पड़ेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। बनाना पड़ेगा मतलब समझ गए ना, जैसे कल वाले में किए थे। क्लियर, तकलीफ नहीं। चलो हो गया खेला, इतना सा काम था, इसी के लिए डरा जा रहा था कि कितना खतरनाक टॉपिक है।